नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है खुशियाँ, जिसका यह अंतिम भाग। अगर आप इसका आगे का भाग नहीं देखे तो प्लीज मेरे चैनल जरूर देखिएगा। आज फिर श्वेता का आना जाना रोहित के घर पे शुरू हो गया था। रोहित की माँ श्वेता को बहुत प्यार करती थी। श्वेता के पसंद का खाना बनाकर खिलाया करती थी। श्वेता का अब लड़कों के प्रति विचार बदल गया था। जरूरी नहीं है कि हर लड़का वैसे हो जैसे मेरे पापा है। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, मेरी माँ ने भी अच्छी है, अब मुझसे कितने प्यार करती है। लोग खामखा सास के बारे में बुरा भला कहते हैं। अगर इस तरह की सास मिल जाए तो माँ की जरूरत क्यों पड़े। आखिर वो दिन आ ही गया। रोहित और श्वेता एक दूसरे के गले जयमाला डालकर शादी के बंधन में बंध गए थे। श्वेता ने कंपनी के लिए 1 महीने से छुट्टी ले रखी थी। धीरे धीरे ससुराल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शुरू में तो कुछ दिनों श्वेता को रोहित की माँ ने कोई काम नहीं कर दिया था। खाना भी बनाकर खुद ही खिलाती थी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद धीरे धीरे श्वेता को सब कुछ करना पड़ने लगा। रोहित की माँ अब तो किचन में बिल्कुल ही नहीं जाती थी। एक गिलास पानी भी लेना होता तो वह श्वेता से मांगकर पी लेती थी। एक दिन श्वेता ने सोचा, अब मैं सासू माँ के बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करती। पहले तो किचन में भी साथ में काम कराया करती थी, अब तो किचन में एंट्री भी नहीं लेती। दिन भर टीवी देखती रहती और अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलती रहती है। ऐसा लगने लगा श्वेता को इस घर में बहू नहीं नौकरानी बनकर रह गई है। रोहित भी शुरू में तो श्वेता का बहुत ख्याल रखता था। शुरू के 1 सप्ताह रोज बाहर घुमाने ले जाता था। शाम को बाहर खाना खाकर आते थे, लेकिन 15 दिन बाद से ही रोहित अब श्वेता से ढंग से बात भी नहीं करता था। अब ऑफिस भी देर से आता था और थकने का बहाना बनाकर सो जाता था। ऐसा लग रहा था कि रोहित को श्वेता से कोई मतलब ही नहीं है। सुबह से देर से उठता था और जल्दी से नाश्ता कर ऑफिस चला जाता था। अब तो रोहित को श्वेता से बात करे हुए 2-3 दिन हो जाते थे। सिर्फ काम की ही बातें होती थी। फिर भी यह सोचकर श्वेता सब करने जा रही थी कि अब 4-5 दिन में वो भी बचे हैं, फिर तो वो भी नौकरी पर करने चली है। उसे भी कहाँ टाइम है इतना सोचने का। आज महीने का 1 तारीख था। आज वह श्वेता ने कंपनी में ज्वाइन करना था। सुबह जल्दी उठकर उसने नाश्ता बना लिया। आज जाने के लिए एक साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। श्वेता को साड़ी में देखकर श्वेता की सासू माँ ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो, क्यों इतना सुबह सुबह साड़ी पहनी हो। श्वेता ने कहा, हाँ माँ, आज 1 तारीख है, आज मुझे अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। रोहित की माँ ने कहा, यह क्या कह रही हो बहू, अब तुम नौकरी करोगी जाओगी। लोग क्या कहेंगे। रोहित की बीवी नौकरी करने जाती है। शादी से पहले यह सब अच्छा लगता है, शादी के बाद हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती है। मैं भी शादी से पहले टीचर थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने शादी के बाद मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। तुम तो प्राइवेट नौकरी करती हो, मैं तो सरकारी शिक्षक थी, फिर भी अपनी नौकरी छोड़ दी। तुम भी नौकरी करने की लगी तो घर का कौन संभालेगा। कौन संभालेगा रोहित को। तभी रोहित बाथरूम से निकलकर श्वेता से कहा, माँ सही तो कह रही है, तुम अब नौकरी करके क्या करोगे। मैं तो इतना कमा ही लेता हूँ कि हम दोनों का जीवन आराम से चल जाए। फिर तुम नौकरी करके जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। ऑफिस के सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। रोहित अपनी बीवी से जॉब करवा रहा है। श्वेता ने रोहित से कहा, ऐसी बात नहीं है रोहित, आजकल कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। वर्किंग वुमेन होना आजकल कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल बहुत सारी लड़कियां जॉब के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। रोहित श्वेता का एक तर्क भी मानने का तैयार नहीं था। उसने तो साफ साफ कह दिया कि देखो श्वेता, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के नियम कायदे तो निभाने होंगे। मम्मी ने कह दिया तो जॉब नहीं करना है तो नहीं करना है। जबरदस्ती कंपनी में रोहित ने श्वेता से रिजाइन दिलवा दिया। फिर क्या था, श्वेता घर की कठपुतली बनकर रह गई थी। श्वेता अब वही करती जो रोहित कहता। उसका अपना जीवन दिशाहीन हो गया था। उसने क्या क्या सपने देख रही थी रोहित के साथ, लेकिन रोहित वही करने लगा जो उसके पापा कभी उसके माँ के साथ करते थे। अब तो रोहित को जब भी श्वेता देखती तो उसे उसके अपने पापा के चेहरा ही नजर आता। उसके समझ आ गया था कि सभी पुरुष एक समान ही होते हैं और सासू माँ कभी माँ नहीं बन सकती। और चाहे कुछ भी हो जाए पर सासू माँ तो सासू माँ ही रहती है। श्वेता का माँ का फोन आता। श्वेता माँ से पूछती, श्वेता कैसी हो, तुम नौकरी कब ज्वाइन कर रही हो। श्वेता का बहाना बना रही थी कि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं ज्वाइन कर लूंगी। श्वेता अपनी मम्मी को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। उसका भी यही हाल होए कभी उसका हुआ करता था।
श्वेता को थोड़ी खुशियाँ क्या मिली थी, वह तो अपने आप को खुशनसीब ही समझने लगी थी। वह भूल गई थी कि उधार की खुशियाँ कितने दिने काम आएगी। लेकिन एक सप्ताह के लिए श्वेता अपने मायके गई थी। श्वेता की माँ उसकी नानी के यहाँ रहती थी। रात में सोते समय श्वेता की माँ ने श्वेता से कहा, वहाँ तो सब ठीक है ना, पता नहीं क्यों तेरा चेहरा देखकर मुझे लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। श्वेता की माँ इतना कहना चाहती कि श्वेता पकड़ पकड़ अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और उससे अपनी सारी बातें माँ को बता दिया। श्वेता की माँ ने कहा, देख श्वेता, जो मैंने गलती की थी वो गलती दोबारा मत करो। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा। करते करते 20 साल निकाल दिए और उसका नतीजा क्या निकला, अलग ही होना पड़ा। तेरे साथ भी कुछ ऐसा, उसके पहले ही तुझे अपना रास्ता निकालना होगा। तुम्हें अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। आज मैं अपने पैरों पर हूँ, इसलिए तेरे पापा से अलग रहकर भी रह रही हूँ, वरना मैं 1 रुपया भी किससे मांगने जाती? कौन मेरा सहारा बनता? क्योंकि इस दुनिया में जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई भी तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारे मामा मामी भी मुझे इसीलिए अपने साथ रखेगी क्योंकि उन्हें पता है कि महीने दीदी अपने सैलरी की 20,000 हमें ही देती है। श्वेता को अपनी माँ की बातों का बहुत असर हुआ। वह बेंगलोर जाते ही कई सारी कंपनियां में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। एक दिन सप्ताह के अंदर ही उसका इंटरव्यू कॉल आया गया था और उसके बाद एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। अगले दिन श्वेता जॉब पर जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि आज फिर से घर में हंगामा शुरू हो गया था। लेकिन इस बार श्वेता ने किसी की नहीं सुनी। श्वेता की सास ने कहा, बहू, अगर तुम्हें अपने मन की करनी है तो इस घर का नियम कानून नहीं मानना है तो यह याद रखो कि इस घर में वापस मत आना। श्वेता ने कहा, माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे पता था आप ऐसा ही कहने वाली, इसलिए मैंने पहला ही बैग पैक कर लिया है और मैंने एक पीजी में पहले ही बुक कर लिया है और अब मैं वहीं रहूंगी जाकर। शाम को जब रोहित घर आया तो घर में श्वेता नजर नहीं आ रही थी। रोहित ने अपनी माँ से पूछा, श्वेता कहाँ है? रोहित की माँ ने सुबह का सारा किस्सा रोहित को सुना दिया। रोहित ने एक गुस्से में कहा, अच्छा उसकी ये मजाल, ठीक है जाने दो, रहने दो, देखते हैं कितना दिन वहाँ अलग रहती है। 1 सप्ताह से भी ज्यादा बीत गया। श्वेता को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। जिस खुशी को पाने के लिए उसने रोहित और रोहित की माँ को अपनाया था, जब वही खुशी उसे नहीं मिल पा रही थी तो अपने साथ रहने का क्या फायदा। इसीलिए वह रोहित और उसकी माँ को भूल जाना चाहती थी। लेकिन इधर रोहित शाम को जब ऑफिस से घर लौटता था तब तो घर बिल्कुल खाली लगता था। श्वेता की कमी खलने लगी थी। रोहित को भी अपने आप पर आत्मग्लानि होने लगी थी। उसने श्वेता के साथ सही नहीं किया। आखिर श्वेता ने मुझे क्यों अपनाया? मैं यह सब भूल गया था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी तो मैंने श्वेता को बहुत दुख पहुंचाया है। अगली सुबह ही रोहित श्वेता के पीजी पहुंच गया और श्वेता से माफी मांगने लगा। श्वेता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। हम अलग एक फ्लैट किराया पर लेंगे और हम दोनों साथ रहेंगे। बोलो मंजूर है? श्वेता पहले तो रोहित को साफ मना कर दी थी, लेकिन रोहित को बार बार माफी मांगने पर श्वेता ने कहा, ठीक है हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन मैं अपना जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम मुझे कभी जॉब छोड़ने के लिए कहोगे। रोहित ने कहा, हाँ बाबा, हाँ तुम्हें जो अच्छा लगा वो करना, तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। ऐसा करके दोनों साथ साथ रहने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।